नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, रांची के पूर्व डीसी और वर्तमान में झारखंड समाज कल्याण विभाग के निदेशक आईएएस अधिकारी छवि रंजन को क्या ईडी के रेड से पहले ही भनक लग गई थी। यह संभावना इसलिए जाहिर की जा रही है क्योंकि जिस फ्लैट में ईडी ने छापा मारा है, वहां से छवि रंजन ने 8 से 10 बैग सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। छवि रंजन के ठिकाने पर हुई छापेमारी में ईडी को कई अहम सुराग मिले हैं। जमशेदपुर के कदमा में स्थित छवि रंजन के फ्लैट पर सुबह करीब 6:30 बजे ईडी की टीम पहुंची थी। ईडी के पास फ्लैट का पूरा पता नहीं था, इसलिए टीम को घर की तलाश करने में थोड़ी परेशानी हुई। अगली खबर, राजधानी रांची में गहराया जल संकट। रांची के कई मोहल्लों में ग्राउंड वाटर का लेवल काफी नीचे चला गया है। राजधानी रांची में अप्रैल माह में ही जल संकट शुरू हो गई है। बढ़ती गर्मी की वजह से रांची के कई मोहल्लों में ग्राउंड वाटर का लेवल काफी नीचे चला गया है। कई लोगों को सुबह से ही रांची नगर निगम द्वारा दी जाने वाली पानी सप्लाई के लिए इंतजार करना पड़ता है। राजधानी का हरमू इलाका, विद्यानगर, लोहरा, कोचा सहित वार्ड 34 के कई इलाकों में पानी की घोर किल्लत हो गई है। लोग सुबह से ही पानी के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टैंकर मुहैया कराया जाता है, लेकिन टैंकर से भी लोगों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि राजधानी रांची में फिलहाल पर्याप्त मात्रा में पानी की टैंकर उपलब्ध नहीं है। पानी की टैंकरों के आंकड़ों को देखें तो नगर निगम के अनुसार 40 टैंकर क्रियान्वित हो रही है, लेकिन धरातल पर महज 25 से 30 टैंकर ही काम कर रहे हैं। कई टैंकर खराब हुए पड़े हैं तो कई टैंकरों में पानी का जमाव भी नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से कई हजार लीटर पानी सड़क पर ही बर्बाद हो जाते हैं। कई टैंकरों के ढक्कन खुले हुए हैं तो कई टैंकरों में जंग लगने की वजह से लीकेज की समस्या हो रही है। अगली खबर, लातेहार में सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी सफलता। सीआरपीएफ और जिला पुलिस को छापेमारी अभियान में मिला हथियार और कारतूस। लातेहार में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ 214 बी बटालियन और जिला पुलिस के द्वारा चलाए गए संयुक्त छापेमारी अभियान में पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। सीआरपीएफ 214 बी बटालियन के कमांडेंट केसी जोशी को गुप्त सूचना मिली थी कि गुरु थाना क्षेत्र में सालवे जंगल में नक्सलियों द्वारा हथियार व कारतूस छिपाकर रखा गया है। कमांडेंट केसी जोशी के निर्देश पर सीआरपीएफ के उप कमांडेंट संदीप कुमार शर्मा व सहायक कमांडेंट सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सालवे जंगल में छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान में जिला पुलिस ने हथियार का जखीरा बरामद किया। अगली खबर, झारखंड में बेरहम मौसम, अभी तापमान 40 के पार तो क्या होगा मई जून का हाल। झारखंड में मौसम की बेरहम मार से आमजन परेशान है। मौसम का हाल कुछ ऐसा रहेगा कि 16 अप्रैल तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं, जबकि तापमान 40 के पार रहेगा। दिन भर तेज धूप के कारण हीटवेव जैसी स्थिति बनती जा रही है। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में गर्मी की तपिश लोगों को सताने लगी है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सुबह 9 बजे से ही धरती तपने लगती है। तपती धूप की वजह से गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। दिन भर तेज धूप के कारण हीटवेव जैसी स्थिति बनती जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार फिलहाल गर्मी के हालात कुछ ऐसे हैं कि आधे राज्य में तापमान 40 के पार पहुंच गया है, जबकि मई और जून की गर्मी तो बाकी है। अगली खबर, झारखंड जमीन घोटाला मामले में ईडी की पूछताछ जारी। 17 अप्रैल को कोर्ट में होगी आरोपियों की पेशी। झारखंड में गुरुवार को हुई ईडी की छापेमारी के बाद 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार सभी 7 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। 17 अप्रैल को इन लोगों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। जमीन घोटाले में कई लोगों के और नाम सामने आ सकते हैं। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार किए गए लोगों ने संकेत दिया है कि इसमें कई बड़े अधिकारी और नेता भी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अगली खबर, जमशेदपुर हिंसा में गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेताओं से जेल में मिले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि की जाएगी हर कानूनी मदद। जमशेदपुर हिंसा में गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेताओं से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जेल में मुलाकात की। उनसे मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हर तरह की कानूनी मदद की जाएगी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा शुक्रवार को घागीडीह में जाकर सौहार्द खराब करने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा नेता अभय सिंह, जिला उपाध्यक्ष सुधांशु ओझा, अधिवक्ता चंदन चौबे, वेब कार्यकर्ता समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान उन्होंने सभी नेताओं को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। जेल के अंदर 20 मिनट रहने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने शास्त्री नगर की घटना पर चिंता जताई। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि शासन को एक पक्ष में रहकर काम नहीं करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में जिला प्रशासन का काम एक पक्षीय रहा। लगता है कि जिला प्रशासन किसी दबाव में आकर ऐसा फैसला ले रहा है। अगली खबर, रांची सचिवालय घेराव मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दीपक प्रकाश को पुलिस ने भेजी नोटिस। उन्हें 22 अप्रैल को थाने में बुलाया गया है। रांची पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को 41A के तहत नोटिस भेजा है। 11 अप्रैल को भाजपा के द्वारा रांची में सचिवालय के घेराव करने के दौरान पुलिस पर पथराव और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस का कहना है कि दीपक प्रकाश को नामजद अभियुक्त नहीं बनाया गया था। पुलिस की जाँच में इस बात की जानकारी मिली है कि घटना के वक्त दीपक प्रकाश मौजूद थे। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर बवाल करने वाले कार्यकर्ताओं की पहचान कर रही है। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों का बयान लिया है।
अगली खबर अब 23 अप्रैल को नहीं 13 मई को होगी झारखंड बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख को अब बदल दिया गया है। अब 23 अप्रैल को होने वाली परीक्षा का आयोजन 13 मई को होगा। जेसीई बोर्ड ने जारी आदेश में कहा है कि प्रवेश परीक्षा की तिथि में किसी वजह से बदलाव कर दिया गया है। अब इस परीक्षा की तारीख को बदल दिया गया है। अब बीएड प्रवेश परीक्षा 13 मई की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसलिए जिन परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था वे इस नई तारीख और नए समय के अनुसार परीक्षा में शामिल हों। आपको बता दें कि इस परीक्षा में मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे। 100 सवाल और 100 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। अगली खबर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के आरोप में 3 गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। जमशेदपुर के शास्त्री नगर इलाके में एक धार्मिक ध्वज के कथित अपमान को लेकर पिछले रविवार को 2 समूहों के बीच झड़प हो गई थी। विष्णुपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बृहस्पतिवार को बताया कि पुलिस ने अपनी तकनीकी प्रकोष्ठ की मदद से बुधवार की रात को पता लगाया कि कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। अगली खबर झारखंड में मिशन 2024 का शंखनाद। लोकसभा चुनाव 2024 और झारखंड विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन प्रदेश में सभी राजनीतिक दल एक्शन में आ गए हैं। चाहे वो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की या फिर आजसू पार्टी की बात करें, सभी राजनीतिक दल अलग अलग कार्यक्रमों के साथ सड़क पर हैं। सब में अपने आप को जनता का सबसे ज्यादा हितैषी बताने की होड़ लगी है। कहीं सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है तो कोई भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में लगा है। किसी ने 1932 खतियान लागू कराने का बीड़ा उठाया है तो कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है। बता दें कि 11 अप्रैल को राज्य भर के कार्यकर्ताओं को बुलाकर शीर्ष नेताओं की अगुवाई में झारखंड विधानसभा सचिवालय का घेराव करना दरअसल बीजेपी की ओर से शक्ति प्रदर्शन ही कहा जाएगा। अगली खबर विधायक इरफान अंसारी का निशिकांत दुबे के बयान पर पलटवार, कहा बोरिया बिस्तर बांधकर भागलपुर जाएं गोड्डा सांसद। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे बोरिया बिस्तर बांधकर भागलपुर जाएं, गोड्डा में अब स्थानीय सांसद होगा। उन्होंने कहा कि झामुमो परिवार की ही देन है कि वे गोड्डा के सांसद बने हैं, यहाँ अब स्थानीय सांसद होगा। इरफान अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे कोई जज नहीं है कि वह फैसला सुनाने लगे। सोरेन परिवार को कुछ भी नहीं होने वाला। सोरेन परिवार के प्रयास से ही झारखंड अलग राज्य बना है। ऐसे सोरेन परिवार पर कोई उंगली उठाए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीति विहीन हेमंत सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकेगी आजसू पार्टी। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की जिला समिति ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय मार्च निकालकर उपायुक्त नैन्सी सहाय को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर रोशनलाल चौधरी ने कहा कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और आज तक झारखंड में विस्थापन नीति नहीं बन पाई है। नीति विहीन हेमंत सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकने का काम आजसू पार्टी करेगी। विशिष्ट अतिथि मांडू विधानसभा प्रभारी तिवारी महतो ने कहा कि झारखंड में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने का वादा करके यूपीए सरकार मुकर गई है। राज्य में वित्तरहित संस्थानों के जमीन के मानकों में हो रहा संशोधन। झारखंड में प्रस्वीकृति प्राप्त और स्थापना की अनुमति वाले स्कूलों और कॉलेजों की जमीन के मानकों में संशोधन किया जा रहा। ग्रामीण क्षेत्रों के संस्थानों को वर्तमान में 2 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती थी, उसे अब 1 एकड़ कर दिया गया है। वही शहरी क्षेत्रों के लिए आवश्यक 50 डिसमिल जमीन की जगह 75 डिसमिल जमीन स्कूल के नाम से रजिस्टर्ड होनी चाहिए या फिर 30 वर्षों से निबंधित लीज पर होनी चाहिए। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार किए हैं। प्रस्ताव को विधि विभाग को भेजा गया है और इसे मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट को भेजा जाएगा। राज्य के 70 विधायकों के लिए बनेंगे सरकारी आवास। सीएम ने कहा हर सुविधा का रखना है ख्याल। झारखंड में 70 विधायकों के लिए सरकारी आवास बनाए जाएंगे। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि विधायक आवास निर्माण में हर सुविधा का ख्याल रखें और कुछ विधायक रांची स्थित पुराना सचिवालय विधानसभा कैंपस में बने आवास में रहते हैं तो कुछ राजधानी के अलग अलग हिस्सों में बने सरकारी आवास में रहते हैं। कई विधायक तो ऐसे हैं जिन्हें कागज पर सरकारी आवास तो आवंटित है लेकिन वो अपने निजी फ्लैट में रहते हैं। लेकिन बहुत जल्द विधायकों की यह समस्या खत्म होने वाली है। लगभग 12 घंटे के बाद आईएएस छवि रंजन के ठिकानों पर खत्म हो चुकी है ईडी की छापेमारी। बरामद हुए हैं कई अहम दस्तावेज। आईएएस छवि रंजन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगभग 12 घंटे के बाद खत्म हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। यह पहली बार नहीं है जब छवि रंजन किसी विवाद में फंसे हैं। इससे पहले भी वो एंटी करप्शन ब्यूरो के रडार पर आए थे और झारखंड का एक और आईएएस अधिकारी ईडी के रडार पर आ गया है। राज्य के पूर्व डीसी छवि रंजन आखिरकार ईडी के रडार पर आ ही गए हैं। इस छापेमारी में ईडी ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। जमशेदपुर में कदमा थाना क्षेत्र के लौंकिया अपार्टमेंट में आईएएस अधिकारी छवि रंजन के फ्लैट नंबर 1A में ईडी की टीम लगभग 12 घंटे तक छापेमारी करती रही।